बारामती में हुई विमान दुर्घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति को अचानक हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे एनसीपी के भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजित पवार के नेतृत्व में लगातार मजबूत होती नजर आ रही थी। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह ये चर्चा थी कि आने वाले समय में एनसीपी की दिशा तय करने में अजित पवार की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। पिछले कुछ सालों में अजित पवार एनसीपी के अंदर एक बड़े पावर सेंटर बनकर उभरे थे। खासतौर पर महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में उनके गुट का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। इन चुनावों में पार्टी ने करीब 760 सीटें जीत ली थी। इसे सीधे तौर पर अजित पवार की रणनीति, संगठन पर पकड़ और उनके नेतृत्व से जोड़कर देखा गया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद 41 एनसीपी विधायकों के बीच भी अजित पवार की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती थी। पार्टी संगठन हो या विधायक दल, दोनों स्तरों पर उनकी पकड़ साफ दिखाई देती थी। जब अजित पवार ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब उनका राजनीतिक कद और तेजी से बढ़ा। सत्ता में सीधी भागीदारी ने उन्हें प्रशासनिक ताकत भी दी और राजनीतिक वजन भी। यही वजह रही कि पार्टी के कई कार्यकर्ता और दूसरी पंक्ति के नेता उन्हें शरद पवार की राजनीतिक विरासत का असली वारिस मानने लगे थे। इस दुखद घटना का समय राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। बीते कुछ सालों में एनसीपी के अलग अलग गुटों के बीच सुलह की चर्चाएं कई बार सामने आई। बंद कमरों में बैठकें की खबरें आई, अंदर खाने की बातचीत की बातें भी सामने आई। लेकिन इन सब के बावजूद अजित पवार का अपने गुट पर नियंत्रण लगभग पूरी तरह मजबूत और निर्विवाद हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एनसीपी का भविष्य क्या होगा। अजित पवार के निधन के बाद पार्टी की संगठनात्मक कमान और विधायकों की ताकत अब कौन संभालेगा? सबसे पहले चर्चा होती है सुप्रिया सुले के नाम की। सुप्रिया सुले एनसीपी की वरिष्ठ नेता हैं और शरद पवार की बेटी भी है। उनके पास राष्ट्रीय पहचान है, संसद का लंबा अनुभव है और पार्टी के पुराने ढांचे में उनकी अच्छी स्वीकार्यता है। ऐसे बदलाव के दौर में उन्हें एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो पार्टी को संभाल सकते हैं और अलग अलग गुटों के बीच संतुलन बना सकते हैं। नगर निगम चुनावों के दौरान अजित पवार और सुप्रिया सुले का एक साथ मंच साझा करना भी इसी दिशा की ओर इशारा करता था। वहीं पवार परिवार के भीतर से ही एक और नाम चर्चा में है, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी है और हाल ही में राज्यसभा सांसद बनी थी। राजनीति में उनकी एंट्री को अजित पवार के सियासी भविष्य से जोड़कर देखा गया था। अब उनके सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती खड़ी हो सकती है, खासकर तब जब पार्टी को स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। इसके अलावा अटकलों का केंद्र पवार परिवार की अगली पीढ़ी भी है। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं जय पवार को भी भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किए जाने की चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि फिलहाल पार्टी के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी एक नए चेहरे को आगे बढ़ाने से ज्यादा तुरंत संगठन को संभालना है। इस वक्त एनसीपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे पार्टी के भीतर गुटबाजी को रोकना, विधायकों को एकजुट रखना और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को कमजोर होने से बचाना। आने वाले दिनों में एनसीपी जो भी नेतृत्व से जुड़े फैसले लेगी, वही ये तय करेंगे कि पार्टी आगे किस दिशा में जाएगी। क्या पार्टी एकजुट रहेगी या फिर अंदरूनी खींचतान बढ़ेगी? लेकिन इतना तो क्लियर है कि अजित पवार का अचानक जाना एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है, जिसे भरना आसान नहीं होगा।